Hi, good evening everyone. This is Parul, your home tutor from Manuvega Excellence Academy. तो चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसके कुछ बेसिक्स मैंने आपसे पिछले लेक्चर्स में क्लियर किए थे। तो वो टॉपिक है हमारा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में सौर मंडल में हमारी पृथ्वी यानी कि सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ के क्या सिग्निफिकेंस हैं, उसका क्या रोल है सौर मंडल में, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी डिटेलिंग के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे सौर मंडल, हम जानेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे सौर मंडल के बारे में, क्योंकि सौर मंडल और इसकी डिटेलिंग मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी। तो सौर मंडल का केंद्र जो होता है वो सूर्य होता है, जो कि एक तारा है। इसके साथ ही 8 ग्रह होते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके सारे इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह होते हैं। प्लूटो को अब शुद्ध ग्रह घोषित कर दिया गया है। तो सौरमंडल क्या होता है? सूर्य सहित उसके समस्त आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। इसमें सूर्य के अलावा ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, शुद्ध ग्रह होते हैं, जिससे प्लूटो को घोषित किया गया है। धूमकेतु, उल्काएं, धूल के कण जो हैं, ये सभी सम्मिलित होते हैं। इनका अपना बहुत बड़ा परिवार होता है। अब सूर्य के बारे में बात करेंगे तो ये सौरमंडल का मुखिया होता है, जो कि सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है, और यह एक तारा होता है। सभी सदस्य मतलब ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह, उल्काएं, धूम्रकेतु इसकी परिक्रमा करते हैं, और इन सभी सदस्यों के लिए जो प्रकाश का स्रोत होता है वो सूर्य होता है, और सूर्य से ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब सौरमंडल के समस्त पदार्थों का लगभग 99% भाग सूर्य में ही निहित है, और इसका आकार इतना बड़ा है कि यह सब ग्रह मिलकर उसका केवल 1% भाग ही ढक पाएंगे। इसकी विशालता के कारण ही सूर्य में अपार गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और जिसके कारण निरंतर सभी ग्रह और उपग्रह इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। अब बात करेंगे ग्रह क्या होते हैं। वे आकाशीय पिंड जो अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं वह ग्रह कहलाते हैं, और प्रत्येक ग्रह की जो परिक्रमा की अवधि होती है, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वो अलग अलग होता है। जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसे सूर्य की परिक्रमा करने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा, मतलब उसकी कक्षा उतनी ही बड़ी होगी और परिक्रमा की अवधि भी ज़्यादा होगी। अब जैसा मैंने बताया, सभी ग्रह सूर्य से प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ सभी ग्रह जो हैं अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं। अब सौरमंडल की ये तालिका है, जिसमें उनका उपग्रह कौन सा, उनकी भौतिक स्थिति क्या है, सूर्य से उनकी स्थिति क्या है, सूर्य की परिक्रमा में कितना समय लगता है, और ग्रहों पर जीवन से संबंधित वैज्ञानिक सोच है। जल्दी से देख लेते हैं इसे, क्योंकि काफ़ी बड़ी टेबल है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इससे प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके रखें या फिर नोट डाउन करके रखें, ताकि आप इसकी डिटेलिंग बाद में भी पढ़ सकें। सूर्य एक तारा है। इसमें ज्वलनशील गैसें, हाइड्रोजन, हीलियम आदि जलता हुआ पिंड होता है। ये स्वयं मुखिया है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, और आकाश में सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के पश्चात इसे देखा जा सकता है, और 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। ज़्यादा गर्म होने के कारण जीवन संभव नहीं है। इसी तरह शुक्र सबसे चमकदार ग्रह है और ज़्यादा गर्म है, इसलिए जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी के लगभग बराबर है और 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके कोई उपग्रह नहीं है। अर्थ यानी पृथ्वी, इसका एक उपग्रह है चंद्रमा, और नीले ग्रह के नाम से इसे जाना जाता है, और इकलौता जीवन के लिए उपयुक्त ग्रह है। 365 दिन और 6 घंटे में परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसके बाद मंगल ग्रह है, लाल तांबे रंग का ग्रह है ये, और 687 दिनों में करता है, और वैज्ञानिक इसके में अभी जीवन ढूंढ रहे हैं। इसी तरह जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, पीले रंग का है और आकार में, और इसकी जो परिक्रमा की अवधि है वो 11 वर्ष 9 माह में पूरी होती। जीवन पर कोई संभावना नहीं है। शनि सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा ग्रह है, और सबसे सुंदर दिखाई देने वाला वलयधारी ग्रह है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसको परिक्रमा करने में 29 वर्ष 6 माह लगते हैं। अत्यधिक ठंडा होने के कारण जीवन की कोई संभावना नहीं है। अरुण ग्रह शनि से कुछ छोटा ग्रह है, और आसपास इसके भी वलय दिखाई देता है, इसका पता चलता है। सौर परिवार का 7वां सदस्य है, और सूर्य से अधिक दूरी। ये 84 ईयर्स में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। ये भी बहुत ठंडा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पड़ता। वरुण यह आकार में यूरेनस से छोटा है, यानी कि अरुण से छोटा है, और सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। सौरमंडल का 8वां ग्रह है, यानी अभी तक में आखिरी ग्रह है, और सूर्य की एक परिक्रमा में करने में इसे 165 वर्ष लगता है। ये बहुत ही ठंडा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम और बहुत ही देर इस पर पहुंच पाता है। इसके अलावा चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का। ये पृथ्वी का 1/4 है, 1/4 है, और पृथ्वी से इसकी औसत दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, और पृथ्वी की परिक्रमा 30 दिनों में करता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के, और इस पर भी अभी जीवन की कोई संभावना नहीं मिल पाई है।
ये कुछ डेफिनेशंस हैं ग्रह की मैंने बता दी है। कक्षा, जिसमें जिस मार्च से ग्रह जो है सूर्य और ग्रह सूर्य की और उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उसे ग्रहपथ या कक्षा कहते हैं। ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना या अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और अक्ष क्या होता है? ग्रहों के दोनों ध्रुवों को अपने केंद्र से सीध में मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम अक्ष कहते हैं। तो ये सारी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। यानी सूर्य का जो व्यास है चंद्रमा के व्यास से 400 गुना अधिक बड़ा है, किंतु चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से सूर्य 400 गुना अधिक दूर दिखाई देता है। पर आकाश में दोनों का आकार जो होता है समान दिखाई देता है। पर सच क्या है, इसके पीछे का फैक्ट क्या है कि आकाश में छोटे छोटे पिंड जो है निकट होने के कारण आकार में बड़े दिखाई देते हैं, जबकि बड़े बड़े पिंड दूर होने के कारण आकार में छोटे दिखाई देते हैं। इसका ये कारण होता है। अब जानते हैं उपग्रह क्या होते हैं। ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। तो उपग्रह भी सूर्य से प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के पास अपने अपने ग्रह मौजूद हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसके अलावा भी उपग्रह होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जिनमें से सबसे पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, एप्पल। ये सभी उपग्रह हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। अब जानते हैं क्षुद्र ग्रह क्या है। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे बड़े असंख्य पिंडों की पट्टी फैली हुई होती है, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये पिंड जो हैं ये ठोस पिंड हैं, विभिन्न आकारों के होते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। प्लूटो यानी कि यम भी एक क्षुद्र ग्रह है। उल्लिकाएं क्या होती हैं? कभी कभी रातों में तारों के बीच अचानक क्षण भर के लिए तेज चमकदार लकीर से दिखाई देती हैं, जिन्हें बोलचाल की भाषा में तारों का टूटना कहते हैं। वास्तव में छोटे छोटे भटकते हुए उल्का पिंड होते हैं जो कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आकर वायुमंडल के घर्षण से जल उठते हैं। धूमकेतु ऐसे प्रकाशमान आकाशीय पिंड जिनके सर और लंबी पूंछ होती तथा वे सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, पुच्छल तारे या धूमकेतु कहलाते हैं। और कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा बनाए जाते हैं। अब जानते हैं जीवित ग्रह के बारे में। जीवित ग्रह कौन सा होता है? पृथ्वी है जो हमारा अनोखा जीवित ग्रह जानी जाती है, सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। और जितने समय में यानी 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है वह सौरवर्ष कहलाता है। प्राचीन काल में अधिकांश लोगों की यह धारणा थी कि पृथ्वी का धरातल जो है चपटा वृत्ताकार है, क्योंकि वैसा ही हमें दिखाई देता था। पर सर्वप्रथम जो है अरस्तु और पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोलाकार है और आकाश में स्वतंत्र रूप से काल्पनिक अक्ष के इर्द गिर्द घूम रही है। अब अभी तक हुई खोजों के अनुसार सौरमंडल ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है, ऐसे जीवित ग्रह कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, मतलब ये सब कारण है जिनके कारण जीवन संभव हुआ है। तो पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी ना कम है ना ज़्यादा है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। इसका औसत तापमान जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जिसमें जल भी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ऑक्सीजन गैस की पर्याप्त प्रचुरता है यहाँ पर, जिसके कारण जीवन संभव है। और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन गैसों का जो है वो बैलेंस बना रहता है और ये बनाना हमारी दायित्व है यानी जिम्मेदारी है। इसी तरह जीवन रक्षक ओजोन गैस भी हमारे यहाँ जीवन के लिए जिम्मेदार है। और इसके साथ ही 3 परिमंडलों का होना, मतलब वायुमंडल, जनमंडल और स्थल मंडल, तीनों का आपस में उचित संतुलन बना होने के कारण ही यहाँ पर पृथ्वी पर 12 घंटे वाली दिन और 12 घंटे वाली रात की आदर्श अवधि भी जीवन के विकास में अनुकूल दशाएं प्रस्तुत करती हैं। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। रात में आसमान में दिखने वाले समस्त आकाशीय पिंडों में चंद्रमा सबसे बड़ा नजर आता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा जो है वो 27 दिन और 7 घंटे में एक बार घूम जाता है और उतने ही दिनों में पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूरी कर लेता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है और यह पहला आकाशीय पिंड है जिसके धरातल पर मनुष्य के चरण पड़े, मतलब पहली बार मनुष्य वहां पर गया। अब चंद्रमा को हम कई बार घटता बढ़ता देखते हैं, अमावस आती, पूर्णिमा आती है। तो जिन 15 दिन की अवधि में ये घटता है उसे कृष्ण पक्ष, जिन 15 दिन की अवधि में बढ़ता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। जिस रात पूरा दिखाई देता है वो पूर्णिमा होती है, जिस रात बिल्कुल नहीं दिखाई देता वो अमावस्या होती है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी प्लीज नोट कीजिएगा 3,84,000 किलोमीटर है और पृथ्वी से 4 गुना छोटा है। इसके प्रकाश का स्रोत जो है वो सूर्य है। यूनिवर्स में तारे होते हैं, बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं, पिंड होते हैं। यूनिवर्स क्या होता है? सारे पदार्थों, सारी आकाश गंगाओं और सारी ऊर्जा जिस अंतहीन आकाश में व्याप्त है उसे ब्रह्मांड कहते हैं, जो कि अनंत है। आकाश गंगा क्या होती हैं?
स्वच्छ रात्रि में तारों के बीच बादलों जैसी दूधिया पट्टी दिखाई देती है। वास्तव में यह बादल नहीं अपितु असंख्य तारों का समूह है, जिसे आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी कहते हैं। हमारा सूर्य जो है आकाशगंगा के एक छोर पर स्थित है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो जल्दी से देख लेते हैं हम। पृथ्वी जो है सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में बुध और शुक्र के बाद इसका तीसरा स्थान है। सूर्य के परिक्रमा की अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड है और अपने अक्ष पर घूर्णन का समय 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8 ग्रह यहाँ पर मौजूद हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ये केवल 8 ग्रह हैं। प्लूटो यानी यम को क्षुद्र ग्रह घोषित कर दिया गया है। ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की। जो सौरमंडल तालिका मैंने यहाँ पर शेयर की है वो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। इसके साथ ही ये क्लास यहाँ पर आज ख़त्म होती है। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में #myquestion करके पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सौरमंडल में हमारी पृथ्वी क्यों है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में आज मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। और इसके साथ ही आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इसके साथ ही जो भी डिटेल्स है मैं आगे वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स में शेयर करती रहूँगी। तो आज के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच इस वीडियो को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय। Hi, good evening everyone. This is Parul, your home tutor from Manuvega